तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दो सर्वेंट को दिखाया जाता है। उनमें से एक सर्वेंट कह रहा होता है हमारे यंग मास्टर के फ्यूनरल के 3 दिन हो चुके हैं पर तब भी उन्हें कोई देखने नहीं आया है। फिर जो दूसरा सर्वेंट होता है वो कहता है ऐसी बातें मत करो, और वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। अभी भी उनका ध्यान सिर्फ एक दूसरे से बातें करने में ही था। उनमें से एक सर्वेंट कह रहा था इस लड़के के अंदर ग्रेड किलर का ब्लड फ्लो हो रहा है और यही वजह है कि कोई भी इनके फ्यूनरल पर नहीं आया। और जैसे ही यंग मास्टर और वो दोनों सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं तो यंग मास्टर होता है वो कहता है कौन हो तुम दोनों। वो लोग यंग मास्टर को देखकर हैरान हो चुके होते हैं और ये देखकर वो दोनों भागने लगते हैं, पर एक तो भाग जाता है पर दूसरा वहीं पे गिर जाता है। वो लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे थे मानो कि उन्होंने भूत को देख लिया हो। और फिर जो यंग मास्टर होता है उसके सर पर हाथ मारते हुए कहता है चुप हो जाओ। और जो वो सर्वेंट होता है इस समय बहुत ज्यादा डरा हुआ था और जो यंग मास्टर होता है उसका कॉलर पकड़कर कहता है मुझे हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करो। और फिर जो वो यंग मास्टर होता है वो उससे हर एक चीज पूछने के बाद कहता है इस सर्वेंट के अकॉर्डिंग ये बॉडी सुन्स के सन की है और इसका मतलब ये मेरा बेटा है। और वो सोचते हुए कहता है आखिरकार ये सब कुछ क्या हो गया, क्या मैंने अपने सन की बॉडी को पोजेस कर लिया है। और फिर उस यंग मास्टर के पीछे एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है नैम गुन चियोन। और जब वो पीछे पलट कर देखता है वो कहता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये नैम गुन सन है। और जो वो लड़की होती है वो उसे देखकर थोड़ा सा हैरान हो चुकी होती है और वो उसके गालों को पकड़ के हिलाने लगती है। और फिर जो वो लड़की होती है वो रोते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे नहीं पता कि ये कैसे हुआ बट गॉड का बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर यहीं पे सीन कट होता है और हमें दो शैडोज को दिखाया जाता है और वो कहीं पर आके अपने मन में कहता है नैम गुन सन। और फिर जो वो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है मैंने सुना है जो लोग होते हैं वो डेथ को एक्सपीरियंस करके बदल जाते हैं और मैं सोच रही हूँ चियोन के साथ भी ऐसा हुआ है। फिर हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है इसका नाम नैम गुन हुआ होता है और ये नैम गुन सन्स की यंगर सिस्टर है और नैम गुन चियोन्स की आंट है। और फिर चियोन अपनी आंट से कहता है कुछ समय यहाँ पर अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर जो उसकी आंट होती है वो भी कहती है हाँ जरूर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वो जाते हुए सोच रही होती है सोच रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा दुखी है ये शायद मुझे बाहर भेज रहा है। तो यहाँ पर जो वो ग्रेट किलर था अपने बेटे की बॉडी में आ चुका है। वो अपनी वाइफ से कहता है सन मुझे लग रहा है कि मैंने कैसे ना कैसे करके अपनी बेटे की बॉडी को पोजेस कर लिया। और उदास होते हुए कहता है मुझे तभी मर जाना चाहिए था जब हमारा बेटा जीवित था, पर लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका है और जो हमारा बेटा था उसे हैरेस किया गया क्योंकि वो मुझसे यानी कि ग्रेट किलर से रिलेटेड था और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने आप को मारना चुना अपनी रिस्ट को काट कर और शायद इसीलिए तुम भी यहाँ से चली गई और तुमने मुझसे हमारे बेटे की एग्जिस्टेंस को मुझसे हाइड किया। और मैंने सुना था जो नामगुंग क्लैन था वो भी गिरने वाला था, उसने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और शायद इसके पीछे हम और हमारे बेटे थे। और फिर वो मुट्ठी बंद करते हुए कहता है आखिरकार मुझे यहाँ पर किसने बुलाया और मैं कसम खाता हूँ नैमगुन चियोन के नाम के ऊपर मैं सब कुछ वापस कर दूंगा और मैं फॉलन नैमगुंग क्लैन को वापस से रिस्टोर करूंगा वापस से बनाऊंगा और तब तुम और चियोन सब कुछ एंजॉय करोगे और मैं इस मार्शल वर्ल्ड को कंट्रोल करूंगा और अब बस मुझे देखो। और फिर हमें 15 दिनों बाद नैमगुंग जियोन्स क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है इसका नाम नैमगुन जियोम था और ये नैमगुन क्लैन के हेड थे। और फिर जो चियोन होता है वो अपने मन में कहता है इन्हें देखने से ऐसा लग रहा है कि इनको बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि इनका ग्रैंडसन वापस आ चुका है। और फिर जो चियोन होता है वो उनसे कहता है अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो जल्दी से कहो। और जो इस क्लैन का हेड होता है वो कहता है क्या। और फिर वो अपने मन में सोचते हुए कहता है हवा ने मुझे बताया था जो चियोन है वो बदल चुका है पर मैंने बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था, पर अब ये मेरी आंखों में देखते हुए मुझे चैलेंज कर रहा है बोलने के लिए और मरने के बाद वापस आने से क्या पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना था तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। और फिर जो क्लैन का लीडर होता है वो कहता है मुझे तुम्हें बुलाने से पहले तुम्हें खुद मुझसे मिलने आना चाहिए था। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम इससे अनकंफर्टेबल हो जाते। और फिर जो चियोन की आंट हवा होती है वो कहती है मतलब अपने मन में सोचती है जो चियोन से वो बहुत ही ज्यादा अब कॉन्फिडेंट हो चुका है और पहले ही से फादर से बात करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और ये फादर से आग भी नहीं मिला पाता था। और जो इसकी पर्सनैलिटी है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो क्योंकि मैं सन हूँ ग्रेट किलर का। और जो उसकी आंट होती है ये सुन के हैरान हो जाती है और वो अपने मन में कहती है ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है। और फिर जो क्लैन का लीडर होता है वो कहता है आखिरकार ये किसने कहा और तुम्हारी बातों का मतलब क्या है और किसने कहा कि मैं तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। और फिर जो चियोन होता है वो कुछ सोचने
लगता है। फिर जो वो क्लैन लीडर होता है वो कहता है दूसरे लोगों की बातों को इतनी जल्दी भरोसा नहीं किया जाता है और ये किसी भी रिलेशनशिप को बर्बाद करने का पहला स्टेप होता है। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है ठीक है, मैं आपके वर्ड्स को अपने दिल में रखूंगा। और फिर जो क्लैन लीडर होता है वो कहता है अपने मन में ये लड़का सही में चेंज हो चुका है। और फिर वो कंटिन्यू होते हुए कहता है अगर मैं यहाँ पर अनकंफर्टेबल होता तो फिर तुम यहाँ पर नहीं होते और अपने फैमिली का सरनेम मैं तुम्हें पास नहीं करता। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है तो फिर तुम मुझसे अब तक डिस्टेंस क्यों बनाते आ रहे थे। और फिर जो सेक्ट लीडर होता है वो बात काटते हुए कहता है मैंने सुना था कि तुम्हारी मेमोरीज लॉस्ट हो चुकी हैं, क्या अब वो वापस आ चुकी हैं। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है नहीं, मैंने दूसरों से सुना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और ये सुनकर जो फादर और बेटी होते हैं एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जो चियोन होता है वो कहता है क्या आपने ही मुझे नेमगुन नेम पास किया था, पर मैं तो सन हूँ ग्रेट किलर का और वही जो आपकी बेटी का मौत का कारण बना था। और फिर जो सेक्ट लीडर होता है वो कहता है क्या यही रीजन नहीं था तुम्हारी अपनी लाइफ को लेने का, और मेरी इस एज में ये सब कुछ सहना बहुत ज्यादा कठिन था। और मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ अगर तुम ऐसी सेम सिचुएशन को फेस करते तो फिर तुम क्या करते। और फिर चियोन कहता है मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करता। और ये कहकर वो दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर जो क्लैन लीडर होता है वो कहता है बहुत अच्छा, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और फिर चियोन कहता है तो फिर मैं जा रहा हूँ। ये देखकर जो उसकी आंट होती है उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। और फिर तभी जो क्लैन लीडर होता है वो कहता है रुक जाओ। और फिर वो चियोन से कहता है जो तुम्हारे फादर थे वो ग्रेट किलर नहीं थे। फिर जो चियोन होता है वो उनको देखने लगता है। और फिर यहीं पे सीन कट हो जाता है। एक आदमी कह रहा होता है तुम क्या ग्रेट किलर नहीं हो। ये चियो रैंक था कि बहुत ज्यादा घायल था। और फिर वो आदमी अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कहता है चाहे कुछ भी हो जाए ये वर्ल्ड तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा और अब से तुम्हें फ्लीट फुट वर्क सीखना होगा और तुम्हें अपनी लाइफ के लिए दौड़ना होगा। और सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे कि तुम अपनी क्रूएल डेस्टिनी से बाहर निकल सकोगे। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और तुम लोग बताओ कि तुम्हें इसकी स्टोरी कैसी लग रही है। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।